देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे क्या कह रहा है कि हमको इक्वेशन दी हुई है तो जिनसे हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से ड्रॉ इक्वेशन फर्स्ट से हम x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x, y इक्वल टू आ गया 11 माइनस 2x अपॉन 3। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जिस इक्वेशन से हमने y की वैल्यू फाइंड की है उस वैल्यू को इस इक्वेशन में नहीं रख सकते, तो वो हमको किस इक्वेशन में रखनी पड़ेगी। जैसे हमने y की वैल्यू फाइंड की है फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम उसको किस में रखेंगे भाई, सेकंड इक्वेशन में। किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। देखेंगे सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, पुट y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। यानी y की वैल्यू किस में रखी जाएगी भाई, इक्वेशन नंबर किस में, फर्स्ट में। पुट y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3, फर्स्ट से हमने फाइंड की है तो किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन थी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2x माइनस 4, y की वैल्यू थी 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 4 2 जा 8x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे भाई। एलसीएम आएगा 3, 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का 44 माइनस 1 का किया, माइनस माइनस प्लस 8x इक्वल टू माइनस 24। तो ये हो गया तुम्हारा 6 और 8 कितने हो गए भाई, 14x माइनस 44 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। तो ये हो गया 14x माइनस 44, 24 3 जा माइनस का 72। तो ये हो गया भाई 14x इक्वल टू माइनस का 72 प्लस 44। तो ये हो गया 14x इक्वल टू कितने बचे भाई, माइनस का 28 बचा। तो 28 बचा तो 14x इक्वल टू माइनस 28, 14 से 28 कट गया 2 टाइम, x इक्वल टू आ गया माइनस 2। अब जो x की वैल्यू आई है माइनस 2, उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3,
y इक्वल टू 11 माइनस 2, x की वैल्यू थी -2 अपॉन 3, 11 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस यानी 15 अपॉन 3। तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखो हमको वैल्यू किसकी चाहिए m की। अब इसमें दिया हुआ है इन दोनों वैल्यू से, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमको वैल्यू चाहिए m की, तो उसने आगे कंडीशन दी हुई है कि y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की जगह y की वैल्यू और x की जगह x की वैल्यू। तो देखेंगे y की वैल्यू थी हमारी 5, m x की वैल्यू क्या थी भाई -2 प्लस 3, 5 ये माइनस का 2m प्लस 3 इधर जाके किसका हो गया भाई माइनस का। तो ये हो गया यहाँ 2 इक्वल टू -2m। तो 2 से ये कट गया कितने -1 टाइम m इक्वल टू आ गया भाई -1। और ये क्वेश्चन कंप्लीट और m की वैल्यू ही हमको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में की जो प्रॉब्लम्स दी हुई है उनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस थर्ड का फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। यानी दो नंबर्स का जो अंतर है वो दिया हुआ है 26। अंतर मतलब होता है घटाना, यानी दो नंबर को घटाने पर क्या आता है 26 आता है। पर हमको वो नंबर मालूम नहीं है कि वो नंबर क्या दिए हुए हैं, तो उन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, लेट द one number is x and other number is y। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला उसने कि जो दो नंबर है उनका डिफरेंस 26 है। इसका मतलब जो ये दो नंबर दिए हुए हैं इन दोनों नंबरों को घटाने पे क्या आता है 26 आता है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन देखेंगे भाई, कंडीशन सेकंड में क्या कह रहा है। कंडीशन सेकंड में उसने आगे बोला कि वन नंबर इज 3 टाइम्स एंड द अदर नंबर, यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो पहले क्या करते हैं हम दोनों नंबरों को एक दूसरे के इक्वल में रख लेते हैं। रख लिए कोई चीज बराबर का हो सकती है, ये जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इक्वल का होगा। जैसे ये वाला नंबर इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा 3 टाइम्स है। अब हमको इन दोनों को इक्वल करना है, तो ये तो पहले से ही 3 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए दूसरे में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्वेश्चन के अपोजिट काम करना होता है। ये बात कर रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे सेकंड नंबर इज 3 टाइम्स, यानी अपोजिट काम करेंगे। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई x की। तो पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब x की वैल्यू क्या है भाई हमारी 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, ये कट गया y इक्वल टू 13, यानी y की वैल्यू आ गई 13। अब जो y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। क्या थी x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3 इंटू 13, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 39। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड का फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स।
सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? जब एक ही एंगल में बने दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये तो है 130 डिग्री और ये कितना है सेकंड है 50 डिग्री। यानी जब एक ही एंगल में दो एंगल बने और उनका सम कितना हो 180 हो तो इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? जब एक ही एंगल में बने दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो। देखेंगे इस तरीके से, जैसे ये एक ही एंगल में दो एंगल बन गए, एक है 30 डिग्री का, एक है 60 डिग्री का, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी जो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो जो हमारा लार्जर एंगल है वो स्मॉलर नंबर से 18 मोर देन है। एक्सीड मतलब होता है मोर देन मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड मतलब भी क्या होता है भाई ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड का सेकंड क्या कह रहा है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेट द फर्स्ट नंबर first let the larger number is x, let the smaller number is y। तो हमको पता है सप्लीमेंट्री एंगल में एक ही एंगल में बने दो नंबरों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमको दो नंबर दिए हुए हैं। तो कंडीशन फर्स्ट क्या करेंगे भाई, x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसीलिए कंडीशन बनी है कि x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि ये वाला एंगल मान लिया हमने x और ये वाला एंगल मान लिया y, तो एक ही एंगल में बने दो एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इट is a supplementary angle कि x plus y equal to 180 डिग्री। कंडीशन सेकंड में क्या कह रहा है? वो कंडीशन सेकंड में बोल रहा है कि दो नंबर है, एक हमारे पास लार्जर है एक स्मॉलर है। तो वो क्या कह रहा है, जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 मोर देन है, 18 डिग्री कितना मोर देन है। कौन सा? लार्जर वाला। तो हम किसको करेंगे? अपोजिट काम करते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है लार्जर का, तो हम किस में करेंगे? स्मॉलर में। जब दिया होता हमको स्मॉलर का, तो हम किस में करते हैं? लार्जर में। तो यहाँ दिया हुआ है किसका हमको? लार्जर का। मोर देन और एक्सीड मतलब एक ही चीज है, कितना अधिक, अधिक के लिए प्लस मोर देन। तो ये इधर आगे ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर सेकंड। आप सॉल्व करेंगे। पुट x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखेंगे भाई, तो इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू तो हमारी y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये y और y ऐड करके हुआ है 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 माइनस 80, 2y इक्वल टू आ गया 162 डिग्री। x 90 डिग्री में होगी y इक्वल टू आ गए भाई 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 81 डिग्री आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है उसको भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो रखेंगे पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड। क्या दी हुई है? सेकंड इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री
y की वैल्यू थी 81 प्लस 18, x इक्वल टू आया भाई 99 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। The coach of cricket team by 7 bats and 6 balls scored 3,800। क्रिकेट का कोई कोच टीम के लिए 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदता है। तो इसके लिए जरूरी है पहले हमको एक बॉल और एक बैट की कॉस्ट बताओ कि क्या है। आगे कह रहा है सी बाय 3 bats and 5 balls for rate 1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल्स एंड बैट्स। तो हमको प्रत्येक बॉल और प्रत्येक बैट की कीमत बतानी है, क्या होगी देखेंगे भाई। थर्ड, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रेट एक्स, let the cost of one ball is raised by। कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि कितने बैट खरीदे, 7 बैट। एक बैट की कीमत क्या मानी हमने एक्स, तो 7 बैट की कितनी होगी भाई 7x। बॉल कितनी खरीदी थी उसने 6, एक बॉल की क्या होगी भाई, तो 6 बॉल की क्या होगी 6। तो क्या कह रहा है वो 7 बैट और 6 बॉल के कितने रुपए देता है 3800। तो दोनों को मिला के दे रहा है, तो इसीलिए प्लस का साइन। टोटल रुपए देता है 3800 और टोटल के लिए करते हैं प्लस। ये हो गई कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि वह बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है, जिसके लिए वो कितने रुपए देता है 1750 रुपए। तो हमने एक बैट की क्या करती है एक्स, तो 3 बैट की क्या हो गई 3x। बॉल कितनी खरीद रहा है भाई बाद में 5 बॉल खरीद रहा है, एक बॉल की कितनी थी वाई, तो 5 की क्या हो गई 5y। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसको नाम दे दिया कंडीशन नंबर सेकंड। अब कंडीशन फर्स्ट या सेकंड किसी से भी पहले एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर देंगे। फ्रॉम 3x प्लस 5y, तो ये 3x इक्वल टू 1750 प्लस का 5y तक इसका हो गया माइनस का। अब ये कहाँ पहुंच जाएगा भाई, ये पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, इसको नाम दे दिया कंडीशन नंबर थर्ड। अब जो x की वैल्यू आई है वो निकालिए हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो रखेंगे किसमें फर्स्ट में। टोटल x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो रखेंगे 7x, नहीं एक्स की वैल्यू हमको मालूम 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y अपॉन 1 इक्वल टू 3800। मल्टीप्लाई करेंगे 0, 735 कैरी 3 7 7 जा 49 और 3 52 और ये हो गया 12,250 माइनस 35 बाई
अपॉन 3 प्लस 6y अपॉन 1 इक्वल टू 3800। आगे देखेंगे भाई आगे कैसे हुआ। आगे सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, ये मिटा देते हैं ऊपर वाला। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एलसीएम आएगा भाई 3 का डिवाइड 3 में मल्टीप्लाई बट का मल्टीप्लाई 12,250 माइनस 35 बाई प्लस एलसीएम ले लिया 3 प्लस 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम और ये 3 6 18 बाई इक्वल टू 3800। तो ये हो गया यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,250 माइनस ये कितनी बची भाई, माइनस का 17 बाई इक्वल टू 3800 इंटू 3। तो ये हो गया 12,250 माइनस 17 बाई इक्वल टू, ये हो गया 33 से 154, ये हो गया भाई माइनस 17 बाई इक्वल टू ये अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये हो गया 38 3 से 11,000 38 3 से 114, ये 11,400 माइनस 12,250 माइनस करेंगे भाई कितना बचेगा, ये बचेगा 12,250 माइनस 11,200 05 तो एक में से 4 गए 8, यहाँ तक अब यही बचा। तो ये हो गया माइनस 17 बाई इक्वल टू माइनस 850। तो ये कर गया भाई 5 टाइम और ये 0, ये आ गया y इक्वल टू 50। अब जो y की वैल्यू आई है उसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी में भी रख सकते हैं। तो मैं रखता हूँ पुट x y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल टू 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3, x इक्वल टू 1750 माइनस 5 बाई की वैल्यू थी 50। तो ये क्या है, ये हो गया 3, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ x इक्वल टू 1750 माइनस 250 अपॉन 3। तो ये बचा भाई घटाने का x इक्वल टू 1500, 3 से कट गए ये x इक्वल टू 500, यानी एक बेड की कीमत तो 500 रुपये और मोर की कीमत 50 रुपये।